जोहार। तो जैसे कि हम लोग हमेशा लड़कियों के बारे में बातचीत करते हैं और एक ऐसा ही केस मिला जिसमें 15 साल की लड़की को 2 लड़के ले गए हैं कहीं, लेकिन उसके बारे में बहुत स्पष्टता उनके परिजनों को नहीं है। लेकिन सबसे दुखद पहलू ये है कि सिमडेगा जैसे क्षेत्र में जहाँ मानव तस्करी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और मानव तस्करी के चलते बहुत सारी लड़कियों को लोग शहरों में ले जाते हैं, ऐसे में जब उसके परिजन, लड़की के परिजन थाने पर गए और बताए कि लड़की को मतलब कि लोग पता किए लड़की को लड़के लोग लिए हैं करके, तो थाने वाले उनको जिस तरह से ट्रीट किए कि 15 साल की लड़की लगभग बालिग की तरह होती है कर करके, तो ये जो हम सुने परिजन की तरफ से तो हमको बहुत मतलब गहरा आघात सा महसूस हुआ, क्योंकि कैसे कोई मतलब कि जिम्मेवार व्यक्ति लोग जिनको इस क्षेत्र में मतलब शांति बहाल करना है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपना काम करना है, और वो लोग बरगला रहे हैं, बरगलाना ही बोलेंगे कि आप मतलब कि गरीब तबके के गार्जियन को ये बता रहे हैं कि 15 साल की लड़की बालिग है बोल करके। थक करके हम लोग फरवरी में ही लड़की गायब हुई है, आज तक लापता है, पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए हम लोग पुलिस प्रशासन की तरफ से आहत होकर के चाइल्ड लाइन 1098 होता है चाइल्ड लाइन का नंबर, उसमें कॉल किए और अपना मामला दर्ज कराए हैं ताकि उस लड़की को खोज करके लाया जा सके। लेकिन हम यहाँ अपील करना चाहेंगे आप सभी से कि अगर थाना आपका केस नहीं ले रहा है तो 1098 में या फिर 100 नंबर पर भी कॉल करके आप लोग ऑनलाइन रजिस्टर्ड करिए, ताकि आप इतने दिन पुलिस के भरोसे रह करके अपने घर के खोए हुए बच्चों को ढूंढने में समय व्यर्थ ना गंवाएं। जैसा कि इस केस में हुआ कि फरवरी से लेकर के सोचिए अभी अप्रैल हो गया है, अप्रैल का 8-9 तारीख तक उनके परिजन परेशान रहे कि पुलिस कुछ कार्रवाई करेगी, ढूंढ के ला देगी, लेकिन पुलिस की तरफ से निराशा हाथ लगा और 1098 में हम लोग मदद के लिए गुहार लगाए हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्ची को लाया जा सकेगा। आप लोग की जो बच्ची है उसके साथ क्या समस्या है और पुलिस कैसा सहयोग की, थोड़ा बताइए। तो हम लोग जैसे 22 तारीख को घर से निकल गई। कौन महीना? फरवरी महीना था। 22 तारीख को करीबन 12 बजे आसपास में ठेपा करने के लिए निकली थी और शाम तक घर नहीं लौटी, तो माँ समझी कि शायद किसी अपना दोस्ती यारी के यहाँ चली गई होगी, सोच के नहीं बताई। और शुक्रवार को भी नहीं लौटी, 22 तारीख को नहीं लौटी, फिर 23 को भी नहीं लौटी। तो 23 को करीबन हमको शाम में बताई, तो शाम में शनिवार को बताई, तो हम दूसरा दिन रविवार को सुबह ही निकले और हम लोग इधर उधर खोजबीन में लगे। फिर कहीं पता नहीं चला, तो कहीं कोई बताया कि हम एक लड़का के साथ में देखे थे, तो हम लोग उसको पूछे कि कहाँ के लड़के हैं थे, उसको बता सकते हैं? तो बोले कि हाँ बता सकते हैं। उसका ग्राम तो मतलब अस्थाई पता तो, लेकिन अभी उसका मामा घर के यहाँ रहता है। हम लोग गए तो वहाँ तो लड़का चाहे लड़की कोई नहीं मिला, और लोग को भी पूछे तो बताया कि लड़की को तो हम लोग देखे थे, आई थी यहाँ, तो उसका जीजा है और दीदी है, उसका माता पिता सब तो यहाँ नहीं रहता है, तो हम लोग उससे मिला दीजिए बोले। और हम लोग गए और उससे मिले, तो उसका जीजा से पूछे तो बोलता है हम नहीं जानेंगे, तो उसका फ़ोन नंबर दो बोले, तो बोला कि मेरा तो फ़ोन ही नहीं है, तो कैसे देंगे उसका फ़ोन नंबर, फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है उसका, और हम लोग मोबाइल ही नहीं पकड़ते हैं, ऐसे बोल दिया। तो हम लोग अच्छा वैसे बात है तो अगर किसी से मांग के दीजिए, अगर आपका मोबाइल नहीं है तो किसी ना किसी दोस्त के पास तो होगा बोले। तो नहीं जानते, उसका दोस्त लोग को बुलाए, फ़ोन नंबर पूछे तो कोई उसका दोस्त नहीं बोला कि हम लोग के पास नंबर नहीं है। और 2-3 बार से रिक्वेस्ट किए इसका दोस्त लोग से, तो इसका जीजा जो है वो लोग को भड़का दिया और ऐसे क्या बहाना करके बुला लिया वो लोग को, और हम लोग को नंबर भी नहीं मिला। तो हम लोग ऐसे लौट गए। फिर उसी दिन सोमवार को गए थाना में और गुमशुदगी के आधार पे हम लोग दिए। ऐसे लड़का को तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन बताया तो बता रहा है, लेकिन ऐसे तो नहीं कंफर्म नहीं जान रहे, इसलिए तो कैसे बोल सकते हैं। तो फिर हम लोग ऐसे खोजबीन करते रहे। तो और एक
हम लोग का रिश्तेदार है, वो लोग से पूछे बढ़िया से तो वो लोग बताए कि हाँ यहाँ आई थी। तो उसके आधार में हम लोग और कुछ नहीं किए। उसके बाद थाना में और आए। उसके बाद में और हम लोग का समाज के लोग हैं, बुजुर्ग लोग, उन लोग से मिले। तो लोग सलाह दिया कि 4 तारीख को कि इसको जाके एक बार थाना में आप तो इधर पूछ रहे हैं तो सभी वही जवाब दे रहा है, तो हो सकता है वही लड़का के साथ में गई होगी। तो इसको एक बार रिपोर्ट करते हैं। तो गए 4 तारीख को गए हम लोग। तो थाना वाला बोले कि ये तो बालिग के बराबर 15 साल तो बालिग के बराबर हो जाते हैं। तो पुलिस क्या बोलती है? पुलिस बोलती है वो तो बालिग के 15 साल तो बालिग के बराबर हो जाते हैं, इसे बोले। तो हम लोग बोले 18 साल के बाद ना बालिग होते हैं सर, 15 के बाद तो नहीं होते हैं। नहीं, वो कानून हम लोग केस लेने के बाद में कोर्ट में सीधे भेज देते हैं। तो कोर्ट में अगर जाएगी तो लड़की जो बोलेगी वही हो जाएगा। अगर 15 साल ही हुआ हो है, लेकिन कोर्ट तो वो लोग को जिस दिन समय होगा उस दिन शादी कर लोगे बोल के वो नहीं ये करेगा, नहीं लौटाएगा, ऐसे बोलता है। और केस करके क्या फ़ायदा है तुम लोग को? इसे परेशानी में मत पड़ो। तो चली गई, एक बार चली गई, उस लड़की को दोबारा लौटा के क्या करोगे, ऐसे बोलते हैं। ये कौन थाना का पुलिस बोला? कोलबीरा थाना के पुलिस। ये शायद छोटा बाबू होंगे, उतना कंफर्म हम भी नहीं जान रहे हैं, लेकिन बड़ा बाबू तो नहीं थे, छोटा बाबू ऐसे बोल रहे थे। तो हम लोग ऐसे बोले तो हम लोग निराश होकर लौट गए। फिर 3-4 दिन बाद, हाँ कुछ दिन बाद में ऐसे सोचते सोचते हम लोग थाना में रिपोर्ट किए, फिर भी हम लोग नहीं हारे, इधर उधर पता लगाते रहे। फिर 18 तारीख को जाके एसपी के यहाँ भी आवेदन किए थे। उसके बाद में तो शायद फ़ोन किया होगा, तो बड़ा बाबू हमको बुलाए फ़ोन करके। 18 तारीख को ही हम करीबन 4 बजे थाना पहुँचे और बड़ा बाबू से मिले। और बड़ा बाबू बोले कि कहाँ वहाँ गए थे। तो हम लोग को तो आप लोग का छोटा सा, आप लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं कि उसको छोड़ दो। तो हम लोग ऐसे कैसे छोड़ देंगे, हम लोग का घर का आदमी है, इसलिए नहीं छोड़ेंगे बोले। और उस समय बड़ा बाबू बोले कि अच्छा ठीक है, हम कोशिश करेंगे, कोई डिटेल निकालेंगे और उसका कहाँ है उसको पता लगाएंगे। लेकिन आज तक उसका कोई डिटेल नहीं निकाले और आज तक नहीं बताए हैं। जब और दोबारा ऐसे आने का ज़रूरत नहीं है, मेरा निजी नंबर ले लो और फ़ोन करना, कुछ होगा तो बताना। तो फ़ोन करते हैं, सर क्या हो रहा है, तो हो रहा है, काम हो रहा है, ऐसे बोलते रहे। फिर नहीं तो अगर काम आपका नहीं हो रहा है तो सीधे हमको केस आगे बढ़ाना पड़ेगा ना सर, बोलते हैं। तो नहीं हो जाएगा, इसी में काम हो रहा है, ऐसे बोलते रहे, बात को टरकाते रहे। तो बच्ची लेकिन वापस आई? बच्ची अभी तक तो वापस नहीं आई है। फिर बड़ा एक दिन उसका छोटा बाबू फ़ोन किया और बोला कि उसका बाप से बात हुआ था, वो आ रहे हैं, बाहर में रहते हैं, आ रहे हैं बोल के बोले। और शायद बुलाए होंगे उसका बाप को और मेरा हम लोग का नंबर को दे दिए। और ये भी नहीं बताए कि उसका बाप को आपका नंबर दे दिए हैं बोल के नहीं बताया। अचानक हमको उसका पिताजी, किसका पिताजी? 6 तारीख को फ़ोन किए कि हम का बाप बोल रहे हैं, ऐसे बोल के। तो क्या बात है बोलिए बोले। तो हम थाना गए थे, तो थाना में आपका नंबर को दिए हैं, आप लड़की का जीजा लगते हैं बोले। तो हाँ हम लगते हैं, क्या बात है बोलिए। तो हम लोग का बच्ची को कहाँ छुपाए हैं बोलते हैं। तो हम लोग भी नहीं जान रहे हैं बोले। तो हम लोग बोले आप लोग कैसे नहीं जाने, घर का आदमी है तो कैसे नहीं जानोगे। ऐसे फ़ोन में थोड़ा बहसा बहसी भी हुआ। फिर हम बोले कि जब आपका बेटी जानती थी, आपका दामाद जानते थे, तो आपको कैसे नहीं, आप कैसे नहीं जान सकते हैं। तो हम बोले जैसा भी करके हम लोग का बेटी को वापस कर दो बोले। फिर तो हम कोशिश करेंगे करते रहे। फिर आज करीबन 10:30 बजे के लगभग फिर बड़ा बाबू फ़ोन किए, हम छोटा बाबू ही फ़ोन किए। फिर बोले कि इस लड़की तुम आप लोग से बात करना चाहती है बोले। फिर वही लड़का का बाबा से बात करवाए और लड़की बोलती है कि
हम यहाँ जहाँ भी हैं वहीं सुरक्षित हैं, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, ऐसे बोलते हैं। हम कितना मनाने बुझाने की कोशिश की लेकिन लड़की नहीं मानती है। शायद उसका जो पापा लोग है या उसका और कोई रिश्तेदार लोग है, वो लोग कुछ बोल रहे हैं।